नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आरजे बिहारी ब्लॉग्स में। आज आपको लेकर चलते हैं बिहार के ज़िला औरंगाबाद, जहां पर बिहार केंद्रीय चयन पर्षद द्वारा आयोजित मद्य निषेध सिपाही कक्षपाल एवं दस्ता परीक्षा का आयोजन किया गया है। बिहार के विभिन्न जिलों से हज़ारों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने अपने परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे हैं। परीक्षा का समय जो निर्धारित किया गया है 3 बजे से 5 बजे तक। बहुत सारे अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र जो है सरस्वती शिशु मंदिर औरंगाबाद में निर्धारित किया गया था। दोस्तों, आज परीक्षा केंद्र के बाहर एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसने मुझे काफ़ी भावुक कर दिया। परीक्षा शुरू होने का समय नज़दीक था, तभी एक छात्र मेरे पास आए और काफ़ी घबराया हुआ था। उसने मुझसे कहा, भैया मेरा सेंटर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में है, कृपया मुझे पहुंचा दीजिए, नहीं तो मेरा एग्ज़ाम छूट जाएगा। उसकी बात सुनकर मैंने बिना समय गंवाए उसे उसके परीक्षा केंद्र तक पहुंचने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस की बात यह रही कि जब मैं वहां पहुंचा तो परीक्षा केंद्र का प्रवेश बंद हो चुका था। लाख कोशिश के बावजूद वह छात्र परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं कर सका और उसका एग्ज़ाम छूट गया। सबसे दुखद बात यह है कि वो छात्र अकेला नहीं था, वहाँ 2 और अभ्यर्थी मौजूद थे जिनमें एक छात्रा भी शामिल थी। तीनों अभ्यर्थी काफ़ी परेशान और निराश दिख रहे थे। उन्होंने वहाँ मौजूद गार्ड और पुलिसकर्मियों से बार बार अनुरोध भी किया कि उन्हें परीक्षा में बैठने का मौका दिया जाए। वे अपनी मजबूरी भी बता रहे थे, लेकिन प्रवेश का समय समाप्त हो चुका था। हालांकि हमें यह भी समझना चाहिए, हर परीक्षा के अपने नियम और निर्देश होते हैं। गार्ड और पुलिसकर्मी भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। जब एक बार प्रवेश बंद कर दिया जाता है तो नियम के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। इसलिए हमें नियमों का सम्मान करना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उनका विरोध नहीं करना चाहिए। लेकिन एक इंसान होने के नाते उन छात्रों का हालत देख करके सच में बुरा लग रहा था। उनकी आंखों से निराशा साफ दिखाई दे रही थी। कई महीनों की तैयारी, मेहनत, उम्मीदें और सपने कुछ मिनटों में देर के कारण अधूरे रह गए। शायद उनमें से किसी का चयन हो जाता, शायद किसी का भविष्य बदल जाता, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ऐसी घटनाएं अक्सर उन छात्रों के साथ होती है जिनका परीक्षा केंद्र उनके घर से काफ़ी दूर पड़ जाता है। कई छात्र उत्तर बिहार और दूसरे दूर दूर दराज से लंबी यात्रा करके परीक्षा देने आते हैं। ट्रेन लेट हो जाए, बस छूट जाए, ट्रैफिक मिल जाए या रास्ते में कोई समस्या आ जाए तो समय पर पहुंचना मुश्किल हो जाता है। मैं बिहार सरकार से संबंधित विभाग से निवेदन करना चाहूँगा कि यदि संभव हो तो परीक्षा केंद्र नज़दीकी ज़िलों में देने का प्रयास किया जाए। इससे छात्रों काफ़ी सुविधा होगी। केवल दूरी यात्रा की समस्या कारण किसी भविष्य का प्रभावित होना नहीं हो पाएगा। साथ ही मैं सभी छात्रों से अनुरोध करना चाहूँगा, किसी भी परीक्षा के लिए कम से कम 1-2 घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचने की कोशिश करें। अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड एवं सभी दस्तावेज एक दिन पहले ही जांच लें और अपने पास सुरक्षित रख लें। छोटी सी सावधानी आपको बड़ी परेशानी से बचा सकती है। और अंत में मैं सभी अभ्यर्थियों को यही कहना चाहूँगा कि परीक्षा से पहले जारी किए गए एडमिट कार्ड, उसमें दिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्देशों का अध्ययन पूर्वक अवश्य पढ़ लें। उसमें स्पष्ट रूप में लिखा रहता है कि रिपोर्टिंग का समय क्या है, परीक्षा कब शुरू होगी, किस समय प्रवेश करना है, कौन कौन से दस्तावेज साथ रखना है तथा वस्तुओं का परीक्षा केंद्र में कौन सा प्रतिबंधित है, कौन सा नहीं ले जाना है। कई बार छात्र इन निर्देशों का नज़रअंदाज कर देते हैं और बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए परीक्षा से पहले सभी नियमों का निर्देश अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, ताकि वो नियम सभी अभ्यर्थियों के लिए समान होता है, ताकि वो अच्छे से पढ़ करके परीक्षा भवन में जा सके, अपना परीक्षा दे पाएँ। किसी छात्र का परीक्षा छूट जाना केवल एक परीक्षा छूट जाना नहीं होता है, बल्कि उनके सपनों का, मेहनत, उनके भविष्य पर भी असर डालता है। आज उन छात्रों के चेहरों से मायूसी देख करके मुझे वास्तव में बहुत दुखी का अनुभव हो रहा था। ईश्वर करे कि सभी का भविष्य किसी भी छात्र का ऐसी परिस्थिति में सामना न करना पड़े और सभी मेहनती छात्रों को उनकी मेहनत का फल मिले। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।